नमस्कार दर्शकों, मीडिया मैप के आज के कार्यक्रम में सतीश मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम एक ऐसे विषय को लेने जा रहे हैं जो आप सब में बहुत लोकप्रिय है। जी, हम क्रिकेट पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्रिकेट हमारे देश में एक जुनून बन चुका है। उसके मुकाबले में दूसरे खेल फीके नजर आते हैं, गौन नजर आते हैं। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि क्रिकेट हमारे यहाँ जब अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश साम्राज्य था, तो यहाँ पर मनोरंजन के लिए उनके जो अफसरान होते थे, जो हुक्मरान होते थे, उनके लिए ये खेल लाया गया था। धीरे धीरे भारतीय भी उसमें जुड़ते गए और खेल लोकप्रिय होता गया। आज इस पर चर्चा करने के लिए कि क्रिकेट कितना जुनून है, कितना ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, हमारे साथ विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हुए हमारे मित्र जुड़ेंगे, विशेषज्ञ जुड़ेंगे, जो विभिन्न पृष्ठभूमियों से तो आते हैं, पर क्रिकेट के लिए उनका प्रेम बराबर अपने युवा जीवन से बरकरार रहा है। तो आज भी उतनी ही पैशनेटली क्रिकेट को फॉलो करते हैं, देखते हैं। मैं सबसे प्रथम आपका परिचय कराना चाहता हूं राजीव माथुर जी से। राजीव माथुर जी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं। आज वरिष्ठ नागरिक हैं, दुनिया घूमे हुए हैं और आज की जो देश की अर्थव्यवस्था पर एक पकड़ है उनकी, पर क्रिकेट का प्रेम उनका बरकरार है। राजीव माथुर जी हमारे साथ अभिनव श्रीवास्तव जी हैं। अभिनव श्रीवास्तव जी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुरू में यहाँ भारत में स्थापित करने वालों में एक शख्स है, बड़ी शख्सियत है। दुनिया घूमते हैं और अमेरिका, जापान, कोरिया सब जगह जाते हैं, पर क्रिकेट पर उनकी नज़र बराबर बनी रहती है। अभिनव जी, क्रिकेट के लिए उनका उतना ही प्यार आज भी बरकरार है जैसा बचपन में था, और मैं उनका स्वागत करता हूँ। सबसे प्रथम मैं राजीव माथुर जी के पास चलना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्रिकेट का जो आज जुनून है, उन्होंने क्रिकेट की सारी यात्रा देखी है। हम लोगों की तरह जब खाली टेस्ट क्रिकेट होता था, फिर 50 ओवर्स का गेम आया, 60 ओवर्स का गेम आया, फिर वनडे क्रिकेट 20 ओवर्स का आया, वन डे नाइट गेम शुरू हुआ। तरह तरह की, पहले सिर्फ सफ़ेद पोशाक पहनी जाती थी, अब रंग बिरंगी पोशाक पहनकर खेला जाता है। बॉल का रंग बदल चुका है। तो ये सारी चीज़ें जोड़ती गई हैं। क्रिकेट का पूर्ण व्यवसायीकरण हो चुका है। आईपीएल में आप देखते हैं किस तरह से खिलाड़ी बिकते हैं, खिलाड़ी के लिए की बोलियां लगाई जाती हैं और वो फिर अपना प्रदर्शन करते हैं। राजीव माथुर जी, आप आज क्रिकेट को किस रूप में देखते हैं? ये सवाल पूछा कि भाई हम क्रिकेट के इतने प्रेमी हैं और देश में और इतने स्पोर्ट्स और गेम्स हैं, उनके बारे में जो है देश में इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे देश में क्रिकेट जो है उसके लिए एक अलग ही हमारा, जिसको कहा जाए, ऑब्सेशन है। और ऑल्दो इस देश में और भी बहुत होनहार खिलाड़ी हैं
अलग अलग स्पोर्ट्स और गेम्स के, लेकिन उन गेम्स और स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। और यद्यपि आप देखेंगे कि ओलंपिक गेम्स में और एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में हम लोगों ने कई और मेडल जीते हैं हमारे खिलाड़ियों ने, लेकिन ना तो हम उनका नाम सुनते हैं, ना ही वो स्पोर्ट्स या उन गेम्स के बारे में ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो आपको मतलब कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ओलंपिक गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है, जैसे अभिनव बिंद्रा हुए, आपके कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हुए, आपके मनु भाकर हुए, और आपके ये मिस्टर क्या नाम है नीरज चोपड़ा जेवलियन वाले, इन सब ने बहुत ख्याति प्राप्त की, लेकिन वो ख्याति जो है हमें सिर्फ 1 दिन 2 दिन 4 दिन याद रही, और उसके बाद उनका नाम भी हमें अच्छी तरह याद नहीं आता आज। जबकि उन लोगों ने डिफरेंट अदर स्पोर्ट्स और गेम्स में इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति प्राप्त की है। और इस देश में मतलब बहुत टैलेंटेड फुटबॉलर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, स्विमर्स हैं, आप तरह तरह के जिम्नास्ट हैं, लेकिन जो है हमारा जो इकोसिस्टम है स्पोर्ट्स और गेम्स का, वो फोकस्ड है क्रिकेट की तरफ। और जैसे आपने ठीक बताया कि ये शुरुआत जो क्रिकेट की हुई, वो बेसिकली अंग्रेज जो हैं यहाँ इंडिया में इस गेम को लेके आए। अंग्रेज जो है खुद खेलते थे, अपने अफसरान जो थे उनके साथ खेलते थे, और धीरे धीरे ये जो है इसने तूल पकड़ लिया, और हर शहर ज़िले हर जगह ये खेला जाने लगा। एक तो इसका एडवांटेज था कि भाई एक बॉल है, एक बैट है, और कम से कम 10-12 खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ इंडिया की जो हालात थी ब्रिटिश टाइम्स में, लोगों को कोई इस तरह का गेम ही चाहिए था जहाँ पे खर्चा कम हो, एंजॉयमेंट ज़्यादा हो, तो कई लोग एंजॉय कर सकते थे। उस संदर्भ में क्रिकेट ने जो है पॉपुलैरिटी गेन की धीरे धीरे। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो इंडिया ने जो पहला अचीवमेंट जो था इंडिया का, वो था 1983 का वर्ल्ड कप जीतना। वो वर्ल्ड कप ऐसा था साहब कि उसके पहले इंडिया की टीम जो थी खेलती तो थी इंटरनेशनल लेवल पे, और कई बार सक्सीड भी किया, लेकिन कोई ऐसा वर्ल्ड चैंपियनशिप उसने नहीं जीती थी क्रिकेट में भी। लेकिन 83 में अगर आपको याद हो, वेस्ट इंडीज जो थी बड़ी डोमिनेंट टीम थी, और सब सोचते थे कि वो जीत जाएगी। इंडिया किसी तरह फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में पहुंचने के बाद जो इंडिया के खिलाड़ी थे, उन्होंने किसी मतलब अगर आप याद करें तो हर तिकड़म लगा के वेस्ट इंडीज को परास्त कर दिया। और उस समय इंडियंस को ये बिलीव होने लगा कि भाई हम वाकई में वर्ल्ड लेवल पे भी कुछ क्रिकेट में कर सकते हैं। और नतीजा ये था कि लोगों को इतना इंस्पिरेशन मिला उसके बाद कि क्रिकेट ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की। इसके अलावा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला। उसके अलावा आपने ये देखा होगा जगह जगह नए स्टेडियम बने, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ क्रिकेट का, एज अपोज टू अदर स्पोर्ट्स एंड गेम जिनके लिए इतने ना तो साधन थे, ना सपोर्ट था, और ना ही लोगों ने उन लोगों को इतना रिकग्नाइज किया जितना कि क्रिकेट के खिलाड़ियों को किया गया। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि आईपीएल आया। अब आईपीएल जो है वो क्रिकेट ही नहीं रहा, वो तो एक मनी चर्निंग मशीन बना। और उसका नतीजा ये निकला कि जब लोगों को लगा कि भाई ये एक मतलब स्पोर्ट्स ही नहीं है, ये तो एक बिजनेस प्रपोजिशन है, तो धीरे और उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई, तो उसके स्पॉन्सर्स भी आने लग गए, उसके क्रिकेटर और जितने खिलाड़ी हैं उनको भी मुआवजा अच्छा मिलने लग गया, करोड़ों में मिलने लग गया इनफैक्ट। तो ये एक स्पोर्ट्स से इसने एक नेक्स्ट हायर लेवल अटेन कर लिया, और
जो हम पहले सोचते थे कि भाई पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी करो और स्पोर्ट्स गेम जो है ये तो सेकेंडरी चीज है, उसको उन्होंने एक अपना लाइफ टाइम जिसको एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी लोगों ने देखना शुरू कर दिया, इतने पैसे इसमें आने लग गए। ये सारी चीजें देखते हुए क्रिकेट ने जो पॉपुलैरिटी गेन की, उससे बाकी स्पोर्ट्स और गेम्स जो भी थे वो पीछे रह गए। हालांकि उसमें भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और कुछ और भी लीग्स अब शुरू हुई हैं, जैसे फुटबॉल की हुई है, हॉकी की हुई है, खो खो हुई है, इस तरह के और भी लीग्स वगैरह शुरू हुई हैं इंडिया में। लेकिन अब धीरे धीरे समय लगेगा और धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन करना चाहेंगी। सिर्फ एक राजीव चीज माथुर और जी मैं कहना आपने चाहूंगा, जी वो ये कि सरकार का, हाँ, जी बोले आप सरकार समाप्त का कर। सपोर्ट इन सब चीजों में बहुत जरूरी है। और कुछ राज्य सरकारें जैसे उड़ीसा सरकार, उसने हॉकी को अडॉप्ट किया और 10 से 12 साल के लिए उसने लॉन्ग टर्म विजन लेके इंडियन इंटरनेशनल टीम को, लोकल टीम को और जो सुविधा चाहिए थी उन सबको दी। नतीजा आज की डेट में ये है कि हॉकी में अब जो हम पिछड़ गए थे बीच कुछ सालों में, आज हम फिर जो है हॉकी में टॉप 5 नेशंस में तो आ गए हैं। धन्यवाद राजीव माथुर जी, आपने सही कहा कि हमने प्रयास किए हैं। अब मैं इस बीच में अनिल जौहरी जी जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब टेस्ट क्रिकेट होती थी, उसके बाद लिमिटेड ओवर क्रिकेट आया, 20 ओवर क्रिकेट आया। हमारी महिलाओं ने आज क्रिकेट में बड़े कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। तो उसको, सारी प्रगति को आप कैसे देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरे स्पोर्ट्स की उपेक्षा हो रही है, और अभी राजीव माथुर जी ने जिस प्रकार से उड़ीसा का उदाहरण देकर हॉकी की बात की, क्या और राज्य सरकारों को इस प्रकार से अन्य गेम्स को अडॉप्ट करके को बढ़ावा देना चाहिए? क्या एक ये मॉडल हो सकता है? अनिल जौहरी जी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कुछ मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, ये तो हमें मानना चाहिए कि क्रिकेट की जो भी पॉपुलैरिटी बढ़ी है इतनी, ऑफ कोर्स मॉडल चेंज होने से भी बढ़ी है, आईपीएल के आने से और टी20 क्रिकेट आने से, और भी ये एंटरटेनमेंट का स्रोत हो गया है। मतलब 3 घंटे की आप पिक्चर देखते थे किसी ज़माने में, आज टी20 का मैच देख सकते हैं। पर लार्जली इसमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं रहा है। देखिए, ये तो बीसीसीआई इज़ अर्निंग मनी, स्पॉन्सरशिप से आ रहा है। जितना वो उसी तरह से है कि जो फिल्म ज़्यादा चल रही है उसी में स्पॉन्सर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो दूसरे स्पोर्ट्स में इस तरह का मॉडल नहीं बन पाया। हॉकी में हम कितना आगे थे और कभी वर्ल्ड कप जीतते थे, ओलंपिक जीतते थे। तो यस, आई एग्री कि गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड, और इसको ज़रूरत है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे उड़ीसा का एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो जैसे हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल या गोवा में फुटबॉल का, या केरला में फुटबॉल का बहुत शौक है। तो उनकी सरकारें अगर आगे आएँ और इस तरह से गेम्स अडॉप्ट कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। आई एग्री कि ऐसा कुछ मॉडल हमें यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ये बाकी स्पोर्ट्स की पीछे ना रह जाएं। पर ये फिर हमें ये भी मानना पड़ेगा, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी जो बढ़ी है वो एक तो मॉडल चेंज होने से बहुत बढ़ गई है, और दूसरा ये है कि बीसीसीआई मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट से नहीं बढ़ी है, ये अपने आप से बढ़ी है। ये तो ये मानना बात पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्रिकेट की लोकप्रियता बीसीसीआई और जो दुनिया के क्रिकेट आईसीसी है उसके एक दृष्टिकोण से सब और देशों को शामिल करके क्रिकेट जी, वर्ल्ड को फैलाकर, पहले तो खाली कॉमनवेल्थ का गेम होता था, अब दुनिया का गेम क्रिकेट को बनाना, ये आईसीसी की ने बड़ा कदम उठाया। हाँ, अब एशियन गेम्स में अब चला गया है, ओलंपिक्स में जाने की बात हो रही है। इंक्रीजिंग जो आप देख रहे हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंट्रीज, इटली और नीदरलैंड्स की टीमें नज़र आ रही हैं। तो मतलब आईसीसी ने भी बढ़ावा दिया, और बीसीसीआई आज की डेट में बीसीसीआई इतना अमीर बोर्ड हो गया है कि वो दूसरे कंट्रीज के बोर्ड्स को भी सपोर्ट कर रहा है। मतलब अगर इंडिया बिल्कुल कहीं सही, क्रिकेट खेलता है ऑस्ट्रेलिया में या श्रीलंका में या
किसी और कंट्री में, तो उनको फायदा होता है इंडियन क्रिकेट के वहाँ होने से। तो ये आपने मतलब सही एक कहा। एक्सेप्शनल केस है क्रिकेट का, जिसमें हम सुपर पावर बन गए हैं। बाकी जगहों में हम दूसरों को सुपर पावर देखते हैं, पर जरूरी ये है कि दूसरी गेम्स को भी इसी तरह का दर्जा मिले। और अगर अपने आप से नहीं हो रहा, जैसा क्रिकेट में अपने आप से हुआ, जो जिसने आईपीएल क्रिएट किया और T20, मतलब इट्स अ विजन, तो फिर सरकार जो है आगे आए। और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी स्पोर्ट्स डिफरेंट स्टेट्स में बड़ी पॉपुलर हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। मैं अब अभिनव जी के पास चलना चाहता हूँ। अभिनव जी यंग है और उन्होंने बहुत कुछ देखा है, समझा है। आप बताइए कि इसमें क्या एआई का कोई रोल हो सकता है? एआई तो गेम में अपने आप हर जगह आ चुका है, और आज से नहीं 10 साल पहले से आ चुका है। पर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से अभी अप्रोच करता हूँ। मैं पहले ये समय पहचानना चाहूंगा कि क्यों क्रिकेट इतना पॉपुलर हुआ। 1981 में यूएई के जो अमीर थे, उन्होंने कहा कि शारजा में मुझे एक कराना है। डीडी नेशनल और पाकिस्तान टीवी दोनों ने मना कर दिया कि हम इसको टेलीकास्ट ही नहीं करेंगे, कौन देखेगा इंडिया पाकिस्तान का मैच एक न्यूट्रल वेन्यू पर। एक मेजर टर्निंग पॉइंट जो शायद हमेशा हम लोग भूल जाते हैं जब ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, 1982 में एशियाड में इंडिया का हॉकी हारना, और 1983 में वर्ल्ड कप जीतना, और 1985 में फिर रिपीट करना, बेंसन हेजेस जो वर्ल्ड सीरीज थी वो जीतना। दो बैक टू बैक सीरीज जो जीती गई, उसने क्रिकेट को एक अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी दी। दूसरी बात है, जो प्लेयर्स हैं उनका रोल इसमें वाकई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा, चाहे सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो। हम में से आधे से ज्यादा बच्चे जिन्होंने 90s में अपना बचपन निकाला है, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को फॉलो किया है डे ऑन डे, कि अगर सचिन ने एक दिन रिवर्स स्वीप खेली तो अगले दिन ग्राउंड पे जाके रिवर्स स्वीप ही मार के देखेंगे, चाहे भले ही आउट हो जाए। वो जो फॉलो था उसने क्रिकेट को एक पहचान दी इंडिया में। ये कह सकते हैं व्यक्ति विशेष की एक ताकत थी कि उसने इस तरह से गेम को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसके पीछे जो 90s में जिस तरह से बीसीसीआई ने अप्रोच किया, अगेन कई ऐसे स्टोरीज बीच में आएंगी, जैसे 1983 में एचआरडी मिनिस्टर को चाहिए था हमारे, और 2 टिकट मिले थे फाइनल के इंडिया को ऑफिशियली, वो नहीं देख पाए थे फाइनल लंदन में होकर भी, जिसपे नाराजगी होके कि 87 का वर्ल्ड कप इंडिया में करवाया गया। कैसे हुआ था वो भी एक अपने में एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। 1987 में जिस तरह से इंडिया के पास इतने पैसे नहीं थे, डे नाइट मैचेस, 60 ओवर के मैचेस नहीं हो सकते थे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ हमने किया। ऐसा नहीं था कि डे 1 पे क्रिकेट एक दिन में अचानक से सबका फेवरेट खेल बन गया। उन बहुत सारी चीजों को देखते हुए किस तरह से जो समस्याएं आई, बीसीसीआई ने किस तरह से उसे अप्रोच किया, किस तरह से और लोगों ने उसको अप्रोच किया, ये देखते हुए वो ग्रो किया है। एक बात शायद राजीव जी आपने कही थी कि क्रिकेट में शायद मतलब खेलना आसान है या सस्ता है। अगर सही से देखें तो फुटबॉल से कहीं महंगा क्रिकेट पड़ता है। आपको बैट लेना है, बॉल लेना है, विकेट्स का इंतजाम करना है, अगर कोई अच्छी बॉल से खेल रहे हैं तो अपने प्रोटेक्शन का करना है। फुटबॉल तो एक फुटबॉल पे पूरे 20-22 लोग खेल लेते हैं किसी भी ग्राउंड में। कई ऐसी चीजें रही हैं। इट इज नेवर अबाउट कि मनी वाज द ओनली रीजन कि सस्ता था खेल इसलिए लोग खेलने लगे। सबसे बड़ी बात थी लोगों का इंटरेस्ट इसमें आया, पर इंटरेस्ट किसने जनरेट किया? जो प्लेयर्स थे उन्होंने किया। किसी और दूसरे और खेल में, जैसे अभिनव बिंद्रा की अगर हम बात करें, हमने एक गोल्ड मेडल जीता 2008 में, उसके बाद हमने कुछ बड़ा सक्सेस नहीं सालों तक रिपीट किया। तो अगर कोई खेल का अचानक से एक जुनून बढ़ता है और फिर 5-10 साल कुछ नहीं होता है तो वो खो जाता है गेम। सेम गोज फॉर हॉकी एज वेल। हॉकी में लोगों ने इंटरेस्ट इसलिए खो दिया क्योंकि इंडिया टीम जीत नहीं रही थी, उनको दे वर नॉट गेटिंग द स्टार्स जो हमें चाहिए। इंडिया को 150 करोड़ लोगों के देश को स्टार्स चाहिए होते हैं फॉलो करने के लिए। ये मेरे रोल मॉडल हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे एक रोल मॉडल से मिले कि गली का एक खेलता हुआ लड़का दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बन गया, उसने बहुतों को प्रेरित किया। शायद हॉकी में अगर मेजर ध्यानचंद जैसा कोई प्लेयर इस 90s में निकल के आ रहा होता तो शायद हॉकी भी उसी तरह से कर रही होती, पर वहां कोई ऐसा आपको मेजर प्लेयर नहीं मिल रहा था, ना कोई इतना उस पर ध्यान दे रहा था। ये कई बार हर चीज हम इस तरह से देख लेते हैं कि शायद ये खेल ने दूसरों को पीछे छोड़ दिया, मगर उस खेल के पीछे जो ताकत गई है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी इंडस्ट्रीज की, बहुत सारे इंडिविजुअल्स की, बहुत सारे प्लेयर्स की, उस खेल को महान बनाने के लिए वो खो जाता है। और किसी भी और खेल को करने के लिए सरकार ही शायद पैसा दे दे, वो खेल गांव और 50 चीजें सरकार ने बनवा रखी हैं, पर जब तक
बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और कोई उस लेवल के प्लेयर्स नहीं निकल के आके सामने दिखेंगे, तब तक कोई भी दूसरा खेल नहीं जाएगा। बैडमिंटन इंडिया में कितना फेमस हो गया, देखते देखते अचानक से फेमस हो गया, बीच में खत्म हो गया था, क्योंकि पुलेला गोपीचंद और उसके बाद साइना नेहवाल और बहुत सारे प्लेयर्स ने दिखाते गए, और हर साल हर ओलंपिक में हमने बैडमिंटन में एक मेडल जीता है पिछले 4-5 ओलंपिक से। तो ये वो विंस हैं जिनको रिपीट करते नहीं जाएंगे तब तक कोई दूसरा खेल नहीं बनेगा। जितने लोग जीतेंगे उतना ही लोग फॉलो करेंगे, और जब फॉलो करेंगे तो वो खेल भी प्रचलित होगा, जैसे क्रिकेट हुआ है आज। तो ये मेरे अपने विचार थे इस पे। आपका कहना सही है कि हमको प्लेयर्स पर ध्यान देना होगा, उनको डेवलप करना होगा हर गेम को, पर एक जब तक हम सोच ऐसी नहीं रखेंगे कि सारे लोग उस पर फोकस करें, सरकार भी, गेम्स की फेडरेशंस भी, प्लेयर्स भी, जब तक हमारे सामने रोल मॉडल नहीं होंगे, आपका कहना सही है कि वो गेम पॉपुलर नहीं होता। पर इसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का होता है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं का कारण यही है कि क्रिकेट का जुनून ठीक है, पर हमको चारों तरफ की प्रगति को देखना होगा, सारे खेलों की प्रगति को देखना होगा। हमको सिर्फ एकमात्र एक क्षेत्र में बड़े होकर नहीं रह जाना है, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। मैं दोबारा राजीव माथुर जी के पास जाना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि सारे गेम्स को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उस पर आप प्रकाश डालें। राजीव माथुर जी, गेमों को कैसे तवज्जो दिया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें एक तो बड़ा रोल हमारा सोसाइटी का होगा। अभी तक हमें ये सिखाया गया था कि भाई एजुकेशन कम्स फर्स्ट, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो और अपना करियर बनाओ। इसमें एक तो सोसाइटी को ये सोचना होगा और देखना होगा कि भाई एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी एक करियर हो सकता है, और करियर ही नहीं, क्रिकेट ने दिखाया है कि उसमें अच्छे खासे पैसे हैं। इनफैक्ट 2-4 साल आप अच्छा खेल रहे हैं एट दी वर्ल्ड लेवल और इंडिया लेवल, तो आपकी ज़िंदगी भर का जो है आगे का रास्ता खुल जाता है। तो एक तो पेरेंट्स को ये देखना होगा और समझना होगा कि स्पोर्ट्स और गेम्स जो हैं वो भी एक करियर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड पीपल एक्सेल इन देम। और 2-4 चीज़ें और जो करनी होंगी बिसाइड्स गवर्नमेंट सपोर्ट, जो कि हर एक गेम या स्पोर्ट्स में चाहिए होता है। उसमें जिस गेम या स्पोर्ट्स को बढ़ावा हम देना चाहते हैं उसको देखिए, आईपीएल की सक्सेस कैसे हुई? आईपीएल की सक्सेस हुई है कि उसमें जो खेलने वाले हैं वो तो हैं ही, उनके अलावा व्यूअरशिप जो है, जो उसको फॉलो करने वाले हैं वो लाखों में, करोड़ों में हैं आज की डेट में। तो हम कुछ इस तरह की चीज़ें अट्रैक्शन डेवलप करें बाकी गेम्स और स्पोर्ट्स में कि उनकी व्यूअरशिप बढ़े, लोगों की इच्छा बढ़े कि भाई हम ये देखना चाहते हैं। अब जैसे अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले टीवी में रग्बी आ रहा था। रग्बी जो है इंडिया में मतलब मुश्किल से 2-4 जगह खेला जाता होगा और 100 आदमियों से ज़्यादा खेलते नहीं होंगे, बट टू माय सरप्राइज आज दूरदर्शन पे रग्बी दिखाया जा रहा था। तो अगर इफ़ वी रियली मीन बिजनेस, और रग्बी वगैरह को हम, और इस तरह के और तरह के गेम्स हैं जैसे खो खो हो गया या कबड्डी हो गई, इनको अगर हम तवज्जो देना चाहते हैं और इनका बढ़ावा वर्ल्ड लेवल पे इनको ले जाना चाहते हैं और लोगों की फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का करना, सोचना पड़ेगा कि लोगों की इच्छा हो कि भाई हम इस तरह इस गेम को देखें या इस गेम में से इंस्पायर हों। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। राजीव जी, आपने बहुत प्रकाश डाला। अब मैं समय की कमी की वजह से संक्षिप्त टिप्पणी अन्य जौहरी जी से जानना चाहता हूँ कि और क्या किया जा सकता है। मैं ये सोच रहा था अभी कि गवर्नमेंट ने जो ये CSR का एक कॉन्सेप्ट चलाया है, क्या उस CSR के अंडर स्पोर्ट्स है? मुझे मालूम नहीं है, चेक करना पड़ेगा। क्या CSR के अंडर स्पोर्ट्स प्रमोशन जो है उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है? कॉर्पोरेट्स जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं CSR में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, क्या स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना भी एक जो है, क्योंकि लोअर लेवल पे जब स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा बच्चों में, वहाँ से आगे बढ़ेगा ये, तब तो प्रोड्यूस होंगे ना स्टार्स। जब बच्चे
उसको लेंगे, अडॉप्ट करेंगे स्पोर्ट्स को। तो एक दिमाग में मेरे ये आया कि क्या स्पोर्ट्स को भी CSR में, स्पोर्ट्स प्रमोशन को भी CSR एक्टिविटी में डाल देना चाहिए, ताकि कॉर्पोरेट जो हैं वो उसको भी फंड कर सके। एक बड़ा अच्छा आपने सुझाव रखा है। मैं अब अंतिम टिप्पणी के लिए अभिनव जी से पूछना चाहूंगा कि वो क्या सुझाव देंगे। मतलब मेरे दो सुझाव रहेंगे यहाँ पर। एक है स्पोर्ट्स को एजुकेशन या करिकुलम का एक मैंडेटरी पार्ट बनाना। आई थिंक वो बहुत जरूरी है। और सही प्लेयर्स को किसी भी खेल के हो उनको सही जल्द से जल्द कैच करना। जितने यंग में अगर आप उनको पकड़कर उनको सही से ग्रूम कर ले जाएंगे, जब तक अच्छे प्लेयर, कोई भी गेम का इंटरेस्ट, आईपीएल की भी अगर हम बात करें, आईपीएल तब पिक्चर में आया जब इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, वर्ल्ड कप फाइनल्स खेल चुकी थी और बहुत सारी ट्रॉफीज जीत चुकी थी। अगर वो नहीं की होती तो शायद आईपीएल में कोई पैसा डालने में हिचकिचाता। तो वो तभी बनेगा, हॉकी या बैडमिंटन या कोई भी और गेम तभी आगे आएगा जब उसमें अच्छे प्लेयर निकलेंगे। और उसके लिए बहुत जरूरी है करिकुलम का पार्ट होना चाहिए स्पोर्ट्स को। तो एक बार जैसे वो होगा, आने वाले समय में हम देखेंगे कि अपने आप ही उनसे प्रोत्साहित होके और कई बच्चे या कई लोग गेम्स को फॉलो करेंगे, सीखेंगे उस गेम को देखकर। बहुत अच्छा। कैच दम यंग, एज से कैच दम यंग, प्रमोट देम। स्कूल में आप बढ़ावा दीजिए। पेरेंट्स को ये जानना चाहिए कि स्पोर्ट्स कैन बी ए प्रॉफिटिंग कैरियर। आपके सुझावों का बहुत अच्छा रहा और होप सरकार को सुन रही है। जो बोर्ड्स हैं, फेडरेशंस हैं, इन आइडियाज़ को सुनेंगे और इस पर काम करेंगे। आज के लिए सबका धन्यवाद। और मीडिया वेब के दर्शकों से मेरी अपील है कि कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए यही विराम देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।